जीजा। कई दामाद तो बेटी जैसे होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि जिस घर की बेटी से उनकी शादी हुई है वो उस घर के मालिक बन गए हैं। ऐसी ही कहानी है रोहन की, जिसकी शादी होती है रिया से। एक दिन रोहन रिया के मायके जाता है। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है। ड्राइंग रूम में एसी नहीं लगा है क्या? रिया का भाई ऋत्विक जवाब देता है, नहीं जीजाजी, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है ना, तो कूलर ही अच्छा काम करता है यहाँ। वाह, इंजीनियर बन गए तुम तो। बड़े कमरों में एसी नहीं लगता है। रहोगे गंवार के गंवारी। चलो, बाकी लोग कहाँ हैं घर के? रोहन तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। माँ मंदिर गई होंगी और पापा दुकान पर। वैसे भी हम लोग आज अचानक आ गए हैं ना यहाँ पर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठो। साले साहब आप भी बैठो। और बताओ, दिन भर हवा हवाइया ही रहते हो या ज़मीन पर कुछ काम वाम भी करते हो? वैसे बुरा न मानना, तुमको देखा होता पहले ना तो तुम्हारी दीदी से कभी शादी ही ना करता। ऋत्विक को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रोहन की सास आ जाती है। रोहन उनको देखते ही खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी जी, ले आया हूँ आपकी बेटी को। रखो अब 2-4 दिन, फिर मत कहना कि बेटी को भेजो, बेटी को भेजो। बड़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। अरे बेटा, बिटिया अपने घर तो आएगी ही, खासकर एक शहर में है तो क्यों नहीं। अरे तो फिर शादी क्यों की? रखी रहती घर पर ही। सास को रोहन की बात अजीब लगती है, लेकिन दामाद जो ठहरा, बोलती भी तो बोलती क्या। अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा। खैर बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे ना मम्मी जी ना, चाय नाश्ता वाला दामाद नहीं हूँ मैं। बहुत काम है, चलता हूँ। वैसे भी गर्मी बहुत है आपके घर। ये बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन की इस आदत से परेशान तो सभी होते हैं, लेकिन घर का दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन रिया और रोहन एक नया घर लेते हैं, जहाँ गृह प्रवेश की पार्टी होती है। सभी के साथ रिया के मायके वाले भी वहाँ आए होते हैं। अरे ऋत्विक, कैसे हो? कई लोगों के सामने रोहन ऋत्विक यानी कि अपने साले से हाल चाल पूछता है। ठीक हूँ मैं जीजाजी, आप सुनाइए। हम सुनाते नहीं, दिखाते हैं। देख रहे हो ना इस आलीशान मकान को? अकेले के दम पर खरीदा है। तुम्हारी तरह नहीं, बाइक उठाई और हो गए हवा हवाई। ऋत्विक को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ रिया आ जाती है। रिया भाई की बेइज्जती देखकर सभी के सामने कहती है, मेरा भाई देश की सबसे अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी वो छोटा भी है, जब आपकी उम्र तक आएगा तो ज़रूर इससे भी अच्छा करके दिखाएगा। ये बोलकर रिया अपने भाई को लेकर चली जाती है। दिन और साल बीतते जाते हैं और अब ऐसा दिन आता है जब रोहन की बहन राधिका की शादी होती है, एक बड़े ही संपन्न घर के प्रशांत के साथ। रोहन रिया के माता पिता से कहता है, देखा, मेरी बहन की शादी कितने बड़े घराने में हुई है। प्रशांत एक बड़ा ही सुशील और संस्कारी लड़का है, बिल्कुल मेरे जैसा। आप लोगों को भी ऋत्विक को अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। अब देखिए, आप लोगों को कितनी परेशानी है। रिया की माँ क्या कहती है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं दामाद जी। तभी वहाँ प्रशांत आ जाता है। अरे रोहन, ये चाबी लो, मेरी कार को जरा साइड में पार्क कर दो। राधिका जिद कर रही थी, भाई भाभी को देखने का मन कर रहा है तो आ गया, वरना छोटे घरों में तो मेरा दम घुटता है। सास के सामने प्रशांत का इस तरीके का व्यवहार रोहन को सक पका देता है। अरे ये क्या, जो रोहन ऑलराउंडर और परफेक्शन से भी ज्यादा परफेक्ट है, उसे कोई और दबा गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो बैठो। मैं तो खुद रिया से कह रहा था कि घर छोटा है, बड़ा ले लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम जितना कमा रहे हो उतने में तो यही घर मेंटेन कर लो, वही बहुत है। ऐसा ना हो कि बड़ा घर ले लो, खर्चा उठा ना पाओ और आ जाओ हमारे पास पैसे मांगने। वैसे बुरा न मानना, गली भी पतली है और मेरी कार ना थोड़ी ज़्यादा लंबी है। जाओ जल्दी से लगा कर आओ। रोहन मरता क्या न करता, चला जाता है। रिया की माँ को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर वे भी सोचती हैं कि रोहन के सामने कोई तो सवा सिर आया। थोड़ी देर बाद ऋत्विक भी वहाँ आ जाता है। चलो माँ, अब चलते हैं, मेरा काम हो गया।
हाँ बेटा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए राधिका भी आई है, सोच रही हूँ उससे मिल लूँ। तभी बाहर से रोहन भी आ जाता है। अब रोहन, ऋत्विक और प्रशांत एक जगह होते हैं जहां प्रशांत ऋत्विक से बात करता है। अरे तुम रिया भाभी के भाई हो ना? कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे, डिजाइनर वेयर है क्या? जी, मुझे ये डिज़ाइनर ही पसंद है। आ, वैसे पढ़ाई क्या कर रहे हो तुम? मैं वालिया कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह, उस कॉलेज में तो एडमिशन ही नहीं मिलता। वहाँ से निकलो तो जिंदगी सेट हो जाती है। बाकी एक ये है रोहन साहब, पता नहीं कौन सा कॉलेज बता रहे थे। भाई पैसे वैसे देकर तो डिग्री नहीं ले ली ना। रोहन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, वो कॉलेज पास था तो इसलिए। अरे वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिखता है, काम काज में अनाड़ी और कामचोर, वरना इतने साल की नौकरी के बाद कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं। ऋत्विक रोहन की बुराई सुन नहीं पाता। देखिए प्रशांत जी, आप बड़े हैं और सम्मानजनक स्थान रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे जीजाजी की बुराई करें, वो भी इस लेवल की। हमने अपनी बहन की शादी इनसे कराई है, तो ये बुरे और गलत कैसे हो सकते हैं? रोहन ऋत्विक की बात सुनकर आंखों में आंसू भर लेता है। रोहन, मुझे माफ कर दो। यही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ भी करता आया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सम्मान की सोची। जीजाजी और प्रशांत जी, एक बात बताता हूँ। जिस घर में आपकी शादी होती है वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, तो उनसे तो बड़ा आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। वो आपका सम्मान करते हैं ताकि आप उनकी बेटी को प्यार और सम्मान दें। आशा अपने सास ससुर के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। उसका पति सुनील भी अपने माता पिता के साथ बड़ा ही रूखा व्यवहार करता था। अब उनके बेटे की शादी मेघा से हो गई है और हवा का रुख बदल रहा है। मेघा, चलो आओ, रसोई में आकर मेरे साथ रात का खाना बनाने में मेरी मदद करो। मम्मी जी, मैं अभी सीरियल देख रही हूँ। अभी तो शाम होने में भी टाइम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बहू, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मम्मी जी, शायद आपको सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा। आशा रसोई में जाकर सारा खाना खुद बनाती है और मेघा अपनी दादी सास ससुर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। आशा को बहुत गुस्सा आता है। आशा मेघा के पास जाती है और उसे बुरा भला कहने लगती है। कैसी बहू हो तुम? सास खाना बना रही है और तुम यहाँ गप्पे मार रही हो। सासू माँ और ससुर जी को तो कोई काम नहीं होता, वो तो फ्री है, पर तुम्हें तो अकल है ना। ये सुनकर मेघा भी आशा से बहस करने लगती है। मम्मी जी, ये आपकी सास ससुर हैं, आप इनसे इज्जत से बात कीजिए, और हाँ, प्यार से बोलेंगी तो कुछ भी कर लूंगी, पर ऐसे रौब झाड़ेंगी ना तो भूल जाइए कि कोई काम करने वाली हूं मैं। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरी ही किस्मत फूटी है जो मुझे तेरे जैसी नालायक बहू मिली है। नहीं मम्मी जी, आपसे ज्यादा खराब किस्मत तो दादी सास की है, जिन्हें आप जैसी बहू मिली। आशा ये सुनकर तिलमिला उठती है। क्या कहा तुमने? आशा मेघा का हाथ पकड़ती है और कमरे से बाहर ले जा रही होती है। तभी वहां रोहित आ जाता है और मेघा उसे देखकर रोने का नाटक करने लगती है। देखिए, देखिए आपकी माँ मुझ पर कैसा अत्याचार कर रही है। मैंने इनसे कहा कि सासू माँ, मैं खाना बना देती हूँ, बस थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरा हाथ पकड़कर कैसे मुझे घसीट कर लेकर जा रही है। अरे बेटा, ये झूठ बोल रही है। बस करो माँ, मेघा कभी झूठ नहीं बोलती, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आप उसका हाथ पकड़कर उस पर अत्याचार कर रही हो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेघा मेरी पत्नी है, उसका मेरा साथ तो जीवन भर का है, और मैं उसी का साथ दूंगा। गलती आपकी है, आप ही सुधर जाइए माँ। तभी वहां सुनील आ जाता है। ये किस तरह से बात कर रहा है तू अपनी माँ से? पापा, आप तो रहने ही दीजिए। दादा दादी से आप किस तरह से बात करते हो देखा है मैंने। चलो मेघा। रोहित और मेघा वहां से चले जाते हैं।
इस डायन ने तो मेरे बेटे पर कुछ जादू कर दिया है। देखो कैसे अपने माँ बाप से बात कर रहा है। एक दिन रोहित सुनील के पास आता है और कहता है, पापा, पिछले महीने आपने जो ये अपने कमरे के लिए नया एसी लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? अरे इसमें तुझे क्या बताना? आपको बताना चाहिए पापा, अब मेरी शादी हो चुकी है, खर्चे बहुत हैं। आप तो रिटायर हो गए हैं, मेरी कमाई पर घर चलता है, तो हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। और वैसे भी आप लोगों को एसी की क्या जरूरत थी, पंखा ही काफी था आप लोगों के लिए। आशा को याद आता है कि कैसे उसने अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव किया था। ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। हमने सासू माँ और ससुर जी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसीलिए हमारे बहू बेटे भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तुम सही कह रही हो आशा, हमने माँ और पिताजी के साथ बहुत गलत किया। रोहित उनकी बातें सुन लेता है और खुश हो जाता है। मेघा, मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अब हमें ये नाटक खत्म कर देना चाहिए। नहीं, बस एक आखिरी बार नाटक और करना होगा, ताकि ये दोनों दादा और दादी जी से अपने किए की माफी मांग ले। अगले दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं, तभी रोहित और मेघा वहां आते हैं। मम्मी, मैं सोच रहा था, मतलब मैं और मेघा सोच रहे हैं कि मम्मी जी ये कहते हुए जरा शर्मा रहे हैं, मैं ही बता देती हूँ। हम सोच रहे थे कि आप दोनों को वृद्धाश्रम भेज दें। आशा और सुनील ये सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी उनकी दादी सास बोलती है, ये कैसी बातें कर रहा है रोहित अपने माँ बाप से? क्या अपने माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम भेजता है? क्यों दादी, आपको भी तो ये लोग वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देते रहते थे, तो आज इन्हें खुद ही चले जाना चाहिए। ये सुनकर सुनील और आशा शर्मिंदा हो जाते हैं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा। हाँ, हमें कोई हक नहीं है यहाँ रहने का, चले जाते हैं हम। हमें माफ कर दीजिएगा सासू माँ और ससुर जी, हमने आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। हाँ माँ जी, पिताजी, हमें माफ कर दीजिएगा। ये देखकर रोहित और मेघा खुश हो जाते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोगों को वृद्धाश्रम भेजने का मैं सोच भी नहीं सकता। ये तो मैं और मेघा नाटक कर रहे थे ताकि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो। आशा और सुनील को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। कहते हैं ना, सीरियल्स समाज का आईना होते हैं। अब इन सास बहू के जीवन में सीरियल क्या रोल है, चलिए देखते हैं। वीना और उसकी बहू माया दोनों को ही सीरियल्स देखने का बड़ा शौक था। माँ जी जल्दी आओ, जल्दी देखो पवित्रा कैसे अपने पति को चांटा मारेगी। हाँ, पूरा सीरियल खत्म होने आ रहा है, तब तो बुलाया नहीं। पति को कैसे चांटा मारेगी ये दिखाने बुला रही है। चालाक कहीं की, जानती नहीं हूँ क्या मैं तुझे? अरे क्या जानती हैं आप मुझे, और क्या हर बात पर जानती नहीं हूँ करती रहती हैं। बड़ा जो मेरे साथ बचपन में रस्सी कूदा करती थी ना आप। देख, जितनी है ना जबान भी उतनी ही चलाया कर। अभी तो उतनी भी नहीं चलाई है। पता नहीं समझती क्या हो आप अपने आप को। बेटा पैदा किया है कोई हीरा नहीं जो बहू को आए दिन सुनाती रहती हो। तभी वहां सार्थक, जो माया का पति है, वो आ जाता है। क्या बात है माया, क्यों माँ से लड़ रही हो? मैं माँ से लड़ रही हूँ? अरे तुम्हारी माँ साइको है, साइको। शादी से पहले बताया क्यों नहीं? मैं तो ना करती तुम लोगों के घर में शादी। अरे तेरी बीवी की जबान है या घोड़े की लगाम, लगने का नाम ही नहीं ले रही है। ओफो, लेकिन तुम लड़ किस बात पर रहे हो ये तो बताओ। सीरियल देखने बुलाया था, सोचा बुढ़िया सारा दिन दिमाग चलाती है, जरा टीवी में मन लगा ले। अरे ये कैसी भाषा बोल रही हो माया? माँ है ये मेरी। देख बेटा, मैं पागल नहीं हूं जो ये सीरियल दिखाने बुलाए और मैं लड़ पड़ूं। अरे यार, तुम दोनों ना घर का माहौल ठीक रखा करो ना, हमेशा लड़ना ठीक नहीं है। ये बोलकर सार्थक वहां से चला जाता है। अगले दिन वीना टीवी देखते हुए, अरे वाह, बहू हो तो पार्वती जैसी, वरना ना हो तो ही अच्छा है।
पार्वती की सास भी असली जिंदगी में अपनी सास से परेशान होगी। अरे देख माया, फ्री में तो मुझसे मत लड़। मैंने तो तुझे कुछ नहीं बोला। नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? अरे सीधे नहीं तो उल्टे से तो बोला ना कि बहू हो तो ऐसी, नहीं तो ना हो। अरे हाँ, तो गलत क्या बोला? ये जो सीरियल देखकर मुझे बोलती है ना, मुझे भी इतना मेकअप करके ऐसा बोलने के हजारों रुपए मिले तो मैं भी ऐसी ही बन जाऊं। तो क्या मेरे बेटे के पास से पैसे नहीं लेती है तू? थोड़ी देर बाद वहां सार्थक आ जाता है। सामने टीवी चलता देख वो समझ जाता है कि सास बहू के बीच लड़ाई का कारण कुछ और नहीं बल्कि टीवी ही है। सार्थक अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अरे यार, इतनी सी बात? अरे नहीं यार, इतनी सी बात नहीं है। ये टीवी सीरियल वालों के कारण तो मेरे घर में रोज रोज लड़ाई होती है। अरे यार, तो घर से केबल का कनेक्शन ही हटवा दे, फिर ना रहेगा सीरियल ना होगी लड़ाई। वाह जी, अब तो सार्थक को सोल्यूशन भी मिल गया। अगले दिन घर में सिर्फ एक चैनल आता है और वो था दूरदर्शन। अरे बहू, ये क्या, कोई चैनल ही नहीं आ रहा है? ओह, पता नहीं पार्वती की सास ने वो जहर खाया होगा भी कि नहीं। अच्छा माँ जी, आप तो खीर खा लीजिए। हैं? ना ना ना, नहीं खाऊंगी ये जहर वाली खीर। अरे खा लीजिए ना माँ जी, मैं पार्वती की तरह नहीं हूँ। हाँ, और एक बात, केवल आपके कारण घर का केबल कनेक्शन हटा दिया गया है। मेरे कारण? अरे करमजली, सीरियल देख देख कर तो तू चाले चलती थी और कनेक्शन मेरे कारण कटा। अरे वाह, एक नंबर की शातिर है तू। सासू माँ जो मुंह में आता है बोले जा रही हैं। देखा ना, सास भी कभी चुड़ैल थी में क्या हुआ था कमलावती के साथ। अरे बेचारी कमलावती तो अपनी बहू चंडाल रानी के चक्कर में चुड़ैल बनी थी। तू देखना ससुराल सुमन का में क्या हाल हुआ था सुमन का। वो तो मक्खी बन गई थी और जो सास की नाक में घुसकर धमाचाकड़ी मचाई मजा आ गया था। काश मैं भी मक्खी बन पाती। अरे बन, तुम मक्खी बन। अरे मैं तो कहती हूं तुम मक्खी ही बन जाना। तुझे दोनों हथेलियों के बीच रखकर मसलना दूं तो मेरा नाम भी वीणा नहीं। अभी तक तो मैं साफ साफ बात नहीं कर रही थी, लेकिन। और तभी सार्थक वहां आ जाता है। अरे अब तो केबल का कनेक्शन भी हट गया, फिर आप दोनों किस बात पर लड़ रही हैं? अरे ये पुराने एपिसोड उठा उठा कर मुझसे लड़ रही है। मैं या आप? एक तो मैं इनके लिए खीर बनाकर लाई, ऊपर से बोल रही थी खीर में जहर है। अरे मैंने कभी बोला कि मेरा रानी हार जो चोरी हुआ है वो तुलसी की सास की तरह कहीं इन्होंने तो नहीं चुरा लिया? अरे कौन तुलसी? वो मीरा आंटी की बहू। मीरा आंटी ने उनका हार चुरा लिया? अरे तू मेरी तुलना उस तुलसी की सास से कर रही है। अरे वो मक्कार सी औरत। अरे नहीं, तुलसी, अपनी वो ससुराल की 4 साल की हीरोइन। ओ हे भगवान, ये सीरियल सास बहू की जिंदगी बर्बाद करके ही रहेंगे।